कि मेरे अकाउंट क्यों सस्पेंड हो रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए कि और कहता था कि रातों रात में अमीर हो जाऊं और मेरे वॉलेट में पैसे आगे गिरने लग जाएं। अगर आपकी अपनी जाती डिटेल्स पे एक दफा अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे। ईबे को जब भी पता लगेगा कि उस सेम बंदे के नाम पे एक और अकाउंट रजिस्टर हुआ है तो ईबे उसे सस्पेंड कर देगा। ये ईबे अकाउंट सस्पेंड होने के बाद एक नया ईबे अकाउंट कैसे बनाया जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफुर रहमान है और मैं भी आपकी तरह एक वक्त में एक न्यू लर्नर ही होता था। अब इतना एक्सपीरियंस आया है कि हम आप लोगों को कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मेन चीज़ ये है कि ईबे अकाउंट सस्पेंड हो जाए, जो कि ज़्यादातर न्यूबीज का हो जाता है। मेरा भी स्टार्ट में बहुत से ईबे अकाउंट सस्पेंड हुए थे, जिसके एक्सपीरियंस पे मैंने एक पैटर्न अपना आइडेंटिफाई किया था कि मेरे अकाउंट क्यों सस्पेंड हो रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए। उसके बारे में हमने अलग वीडियोस भी की हैं, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। आपके पास एंड स्क्रीन में भी आ जाएंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ईबे अकाउंट सस्पेंड होने के बाद एक नया ईबे अकाउंट कैसे बनाया जाए और किन किन चीजों का ख्याल रखा जाए। एक बात तो आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर लें कि जिस बंदे के नाम पे एक दफा अकाउंट सस्पेंड हो जाए उसी की डिटेल्स पे दूसरा अकाउंट नहीं बन सकता। ये बात कंफर्म है और इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ईबे को जब भी पता लगेगा कि उस सेम बंदे के नाम पे एक और अकाउंट रजिस्टर हुआ है तो ईबे उसे सस्पेंड कर देगा। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है एक न्यू क्रेडेंशियल अरेंज करने की। क्रेडेंशियल से मुराद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपके डिटेल्स, जिसमें आपका एड्रेस और बाकी चीजें होंगी। वो आपका एड्रेस यूनिक होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी किसी दोस्त के नाम पे आप बना लें या कोई क्लाइंट ले लें या कोई चाचू या मामू आपके फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी जाती डिटेल्स पे एक दफा अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे उस डिटेल्स पर। आपने क्या करना है, जब नेक्स्ट आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो टोटल डिटेल्स आपकी डिफरेंट होंगी। आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका आईपी, आपका पेमेंट मेथड, आपका कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, टोटल वन टू ऑल हर चीज डिफरेंट होनी चाहिए। इवन आपका लैपटॉप भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप अपना लैपटॉप डिफरेंट नहीं कर सकते तो आप गो लॉगिन की एक वीडियो अवेलेबल है, वो जाके देख सकते हैं। उसमें यह है कि वो आपको ऐसे ब्राउजर प्रोवाइड कर देता है जिसमें आप डिफरेंट तरह के अपने ईबे या अमेज़न के अकाउंट चला सकते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप लैपटॉप चेंज करें तो आप उस सॉफ्टवेयर को जाके यूज कर सकते हैं जिसका नाम है गो लॉगिन और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अकाउंट सस्पेंशन के पीछे की जो मेन वजूहात हैं वो है कि हम पाकिस्तानी ज्यादातर या इंक्लूडिंग मी, एक वक्त ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा तेज चलना चाहता था। मैं चाहता था आज मैंने एक चीज अगर सीखी है या बगैर सीखे ही मैं फौरन लिस्ट करके और कहता था कि रातों रात में अमीर हो जाऊं और मेरे वॉलेट में पैसे आगे गिरने लग जाएं। तो हरगिज ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर में ये है कि अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो पहले आप 2-3 दिन सर्चेस करें, उसके बाद आपने बायर अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद आप जाके उससे बायर अकाउंट बनाएंगे 3-4 दिन सर्चेस के बाद। फिर आपने अगले 15 दिन बाइंग करनी है, 4-5 फीडबैक लेंगे, फिर आप पहला आइटम लिस्ट करेंगे। ये चीज आपने जहन नशीन कर लें। और ये जो 14 दिनों में आप बाइंग करेंगे उनकी टोटल वर्थ आपकी मिनिमम साइट पे $50 होनी चाहिए और बाकी आप उससे ऊपर बाइंग करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा, इससे कुकीज क्रिएट हो जाएंगी। कुकीज क्या चीज है, इन इजी टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो कुकीज बेसिकली आपकी इंटरनेट आइडेंटिफिकेशन है, जो वेबसाइट्स आइडेंटिफाई करती हैं कि आप पहले उस वेबसाइट पे गए हैं या नहीं गए, या अगर उस वेबसाइट पर गए हैं तो आपने कौन कौन से पेजेस को विजिट किया है। ये सारा कुछ आपकी कुकीज स्टोर कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम कुकीज जनरेट करने के लिए करते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पे एक सवाल करते हैं हमारे से कि ये चीजें करना क्यों जरूरी है। हम तो डायरेक्ट भी जाके अकाउंट बना सकते हैं, डायरेक्ट आप टेक्निकली जाके बना सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी ग्रुप में पोस्ट आती है कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। इसके पीछे की एक वजह ये है कि अगर मैं आपको एक जनरल टर्म में बताऊं तो बेसिकली आप ईबे के एल्गोरिथम को अपने लिहाज से ट्रेन कर रहे हैं। एक न्यू यूजर ईबे पे आया है या आप भी अगर किसी नई जगह पे जाएंगे तो पहले आप वहां जाके लोगों से रास्ते पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप टर्की घूमने चले गए हैं और वहां पे जाते साथ आपको ये नहीं पता कि आपने कौन कौन सी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, तो या तो आप पहले लर्निंग करके जाएंगे, यहाँ से अपना देख के जाएंगे कि वहाँ पे आपने आया सोफिया या उसके अलावा और कौन कौन सी जगह विजिट करनी है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहाँ जाके किसी लोकल गाइड से या फिर वहाँ की किसी बंदे से पूछेंगे कि मैंने क्या करना है। तो ये एक प्रॉपर वे है। इसी तरह ईबे पे जब आप आएंगे, एक न्यू यूजर आते साथ साइन अप करे, सेलर में कन्वर्ट करके लिस्ट करेगा, तो ईबे उसे सस्पिशियस एक्टिविटी में लेगा और ईबे का एल्गोरिथम इसे ऐसे ट्रेस करेगा कि ये कोई पुराना यूजर है जिसका अकाउंट
सस्पेंड हो चुका है और वो एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आप ये सारा प्रोसीजर जो आपको बताया है बाइंग वाला, सर्चेज वाला, कुकीज क्रिएट करके फिर कन्वर्ट करेंगे ताकि ईबे के एल्गोरिथम को इस बात का पता लग जाए कि एक न्यू यूजर आया है और वो रैंडम परचेजेस भी कर रहा है और उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रहा है। तो इसमें आपके सस्पेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोग जैसे ही अकाउंट बनाते साथ ही वो चले जाते हैं और जाके लिस्टिंग कर देते हैं। तो आपने इस तरह भी नहीं करना, और लिस्टिंग भी वो ड्रॉप शिपिंग की कर देते हैं, तो आपने ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग भी नहीं करनी, ठीक है। आप फर्स्ट 90 डेज स्टॉक सेल करें, ईबे से लेबल जनरेट करें ताकि ईबे एक आपको ऑथेंटिक सेलर ले। अगर आप जाते साथ ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो ये भी हो सकता है ईबे आपसे इनवॉइसेस मांग ले, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट में शिप फ्रॉम लोकेशन डिफरेंट होती है और ईबे ट्रैक करता है आपकी ट्रैकिंग के थ्रू कि आप कहां से आइटम शिप करवा रहे हैं। तो आप डिफॉल्ट लोकेशन से फर्स्ट 90 डेज तक आइटम भेजेंगे, उसके बाद आप गुड टू गो हैं अपनी ड्रॉप शिपिंग की तरफ। आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें और ड्रॉप शिपिंग उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और बताता चाहूँ कि आप जब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने हर प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखना है और उसके अलावा आपने अपने कस्टमर्स को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अगर आप कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे या बहुत ज्यादा कैंसिलेशन या फिर रिटर्न होंगे तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ये कुछ मेन वजूहात थी अकाउंट सस्पेंड होने की, और इसका तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि आपने करना क्या है। आप एक न्यू डिटेल्स अरेंज करेंगी, वो आपका दोस्त, आपके चाचू, आपके मामू हो सकते हैं, ठीक है, जो फॉरेन रहते हो, या अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाना है तो आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनकी डिटेल्स फारिग पड़ी होंगी और वो उन्हें यूज नहीं कर रहे होंगे, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेम लैपटॉप, सेम इंटरनेट और कोई भी सेम डिटेल यूज नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग एड्रेस, नेम, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके अलावा जो भी आपके डिटेल है सारा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे वही लैपटॉप वाला मसला, अगर है आप लैपटॉप नहीं चेंज करना चाहते तो आप गो लॉगिन यूज कर लीजिएगा और उसके बैकएंड पे आईपी अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं और ईबे की सस्पेंशन से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें तमाम आपके पास सस्पेंशन कोड्स का आपको एक्सप्लेन किया गया हो कि MC011 या MC099 का क्या इफेक्ट है, तो ये वीडियो आपके सामने एंड स्क्रीन पे आ रही होगी, ये भी देख सकते हैं। और उसके साथ अकाउंट क्रिएशन की वीडियो भी आ रही है, आप वो भी जाके देख सकते हैं।